हेलो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सराटोगा की जंग। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी अमेरिकी क्रांति जिसमें अंग्रेजों को करारी मात मिली। दोस्तों, अमेरिका भी भारत की तरह अंग्रेजों का ही गुलाम रहा। अंग्रेज भारत की खोज करते हुए अमेरिका तक पहुंचे थे, जिनमें सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि भारत की खोज करने निकला था, वह अमेरिका में 12 अक्टूबर 1492 में पहुंचा। क्रिस्टोफर कोलंबस बहामास के एक द्वीप पर पहुंचा था, जबकि भारत में अंग्रेज सबसे पहले 4 अगस्त 1608 में सूरत बंदरगाह पर पहुंचे थे। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में थॉमस रो ने भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। इसके पश्चात भारत में व्यापार करते हुए धीरे धीरे अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जंग हुई। इस जंग में अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई और भारत में अंग्रेजों ने आर्थिक और सैन्य शक्ति मजबूत कर ली। जी हाँ दोस्तों, जब भारत में अंग्रेज अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति मजबूत कर रहे थे, उसी समय अंग्रेजों के विरुद्ध धीरे धीरे अमेरिका में क्रांति होने लगी थी। लेकिन मूल क्रांति 19 अप्रैल 1775 से लेकर 3 सितंबर 1783 तक हुई थी। इसी क्रांति का एक युद्ध, जो कि सराटोगा की जंग थी, वर्ष 1777 में न्यूयॉर्क के सराटोगा में अमेरिका के पेट्रियट लड़ाकों व अंग्रेज सेना के मध्य बहुत ही ऐतिहासिक जंग हुई, जिसमें अंग्रेजों को करारी मात मिली। 1777 के मध्य तक जनरल जॉन बरगोई की अगुवाई में अंग्रेज सेना ने अनेक दुर्गों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सराटोगा के निकट उन्होंने डेरा डाला था। वहां से 4 मील दूर विशाल पेट्रियट सेना मौजूद थी, जो कि अमेरिकी सेना थी। इसका नेतृत्व जनरल होरेथियो गेट्स कर रहे थे। 19 सितंबर को अंग्रेज सेना ने पेट्रियटों पर पहला हमला बोला, लेकिन वह उनका घेरा तोड़ने में नाकाम रहे। 7 अक्टूबर को उनका दूसरा हमला भी नाकाम रहा। अंग्रेजों के 2 हमले झेलने के बाद 13 अक्टूबर को तकरीबन 20,000 अमेरिकियों की फौज ने अंग्रेजों को घेर लिया, जिसके 4 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर को इस क्रांतिकारी जंग के दौरान बरगोइने को पहली बार व्यापक पैमाने पर ब्रिटिश सेना के आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटिश सेना ने अमेरिका की पेट्रियट सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रियट सेना की इस ऐतिहासिक जीत के बाद फ्रांस के तत्कालीन सम्राट, जो कि लुई 16वें थे, उन्होंने अमेरिकी स्वाधीनता के प्रति सहमति जताते हुए अपने विदेश मंत्री के माध्यम से पेट्रियटों को मदद का भरोसा दिलाया। उनकी यह मदद इस क्रांतिकारी जंग में अमेरिका की अंतिम विजय में काफी अहम साबित हुई। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका 4 जुलाई 1776 में आजाद हो गया था, परंतु अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने अंतिम जंग सराटोगा की जंग में जीत हासिल की। इसी जंग के बाद में अमेरिका अंग्रेजों से पूर्णतः आजाद हो पाया था। दोस्तों, दुनिया भर में अंग्रेज यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने अपना साम्राज्य बिछाया था। इसी तरह अमेरिका पर भी अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन अमेरिका 250 साल पहले आजाद हो चुका था। वर्तमान में जहां अब अंग्रेज केवल यूरोप तक ही सीमित है, वहीं पर एक जमाना ऐसा था जब अंग्रेज अमेरिका, एशिया, अफ्रीका आदि बहुत से देशों पर कब्जा जमाए हुए थे। लेकिन अमेरिका ने सराटोगा की जंग में अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाया और दुनिया की महाशक्ति बन गया।